नमस्कार दोस्तों, आज हमारे चर्चा का विषय है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आइए शुरू करते हैं। जब 9-10 महीने का एक बच्चा अपने डगमगाते पैर से खड़े होने की कोशिश करता है तो शायद वो बच्चा यही सोचकर ऐसा करता है कि अब उसे अपने पैरों पर खड़े होकर चलना है, और ऐसा करते करते वो अपने पैरों पर चल भी पाता है। यानी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक इसी तरह अपना करियर बनाने के लिए कोई युवा या युवती बार बार यदि प्रयासरत है, फल क्या मिलेगा ये नहीं सोचकर, तो सफलता तो मिलती ही है। प्रयास बस शुद्ध हो, यानी प्रयास गंभीरता से किया गया हो, परिणाम तो अच्छा मिलेगा ही। और महान कवि श्री हरिवंश राय बच्चन ने भी तभी तो कहा है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बात आपके पैरों पर खड़ा होने की हो या आपके संबंधों की हो, रिश्तों में संतुलन के लिए भी लगातार क्रमशः किया जाने वाला कोशिश रिश्तों को जिंदा बनाए रख सकता है। रिश्ते तो सदैव प्रेम और संवेदना के जल से सिंचित होते हैं, लेकिन कभी कभी ये देखा गया है कि इस तरह के कोडिपेंडेंसी वाले रिश्ते में प्रयास एक तरफा ही रह जाता है। बात हम या आप अपने साथी, जी हाँ, जीवन साथी की ही ले लें। कई किस्सों में ऐसा देखा जाता है कि रिश्तों में संतुलन का प्रयास बार बार एक तरफा ही रह जाता है। माना जाता है कि कुछ नार्सिसिस्ट दिमाग वाले लोग रिश्तों में संतुलन की चाह बनाए रखने वाले अपने सामने वाले किरदार को अपने उत्तेजित संवेदना से ढक देते हैं। कारण उनके अंदर की भावना, उनका स्वभाव इसी संवेदना से ओतप्रोत रहती है। अपने साथी को खुश रखने के लिए आप समझौता करें, लेकिन इस समझौते का दायरा आपके मानसिक स्वास्थ्य पर न पड़े, इसका ध्यान जरूर दें। कोडिपेंडेंसी वाले रिश्ते में भी अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित होने से बचाते हुए रिश्ते को आगे बढ़ाएं। कोडिपेंडेंसी वाले रिश्ते में दोनों ही पक्षों में आत्मविश्वास की कमी होती है, या यूँ कहें कि दोनों ही लंबे समय तक ऐसे रिश्ते को ढोते हुए दमघोंटू जीवन शैली को दिनचर्या में ले आते हैं। अपने कोडिपेंडेंट के लिए जिम्मेदार बनना और अपनी भावनाओं को अनदेखी करना, या यूँ कहें कि अपनी भावनाओं को नज़रअंदाज करना, यही नियति बन जाती है। रिश्तों को निभाने में इस तरह का भय हमेशा बना रहता है कि ये रिश्ता प्यार की वजह से नहीं, बल्कि डर और अपनी आलोचना के भय से जिंदा है। जी हाँ, इस तरह नार्सिसिस्ट लोगों के साथ रिश्ता निभाना सामने वाले साथी के सेहत पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसीलिए कोडिपेंडेंसी वाले रिश्ते को कैसे सेहतमंद रिश्ते के रूप में जिया जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि दोनों पक्षों को मिलकर किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जिस पर आपको पूरा भरोसा है। शायद उसकी छोटी सी कोशिश, छोटा सा प्रयास आपके रिश्तों के संतुलन में प्रभावकारी साबित हो। अपनी हॉबी जिसे आप दबा चुके थे की ओर आप रुख करें। कोशिश करें कि अपने साथी से अपने संवाद को बेहतर कर एक बार फिर से सारी बातें साझा करें। अपने लिए कुछ भी वक्त निकालकर भी रिश्तों में संतुलन बनाए रखने की कोशिश की जा सकती है। अपने पसंद के काम को भी करना चाहिए। अपने सपोर्ट सिस्टम को मजबूत और भी मजबूत बनाकर जीने की राह को प्रशस्त बनाएं, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ये भी कहना गलत ना होगा कि जीना शायद इसी का नाम है। धन्यवाद।